गाजियाबाद उपचुनाव जनता के बीच विभिन्न मुद्दों एवं विचारधारा को लेकर हो रही बहसों का बना केंद्र बिंदु यूपी की सियासत का महत्वपूर्ण अध्याय। बसपा ने भी अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित कई छोटे छोटे दल भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। गाजियाबाद में होने वाले इस चुनाव में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे और राजनीतिक प्रचार प्रसार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है जिसने स्थानीय राजनीति में व्यापक चर्चाओं जनता के बीच विभिन्न मुद्दों और विचारधाराओं को लेकर हो रही बहसों का केंद्र बिंदु बना है। उपचुनाव मुख्य रूप से उस समय होते हैं जब वर्तमान विधायक या निर्वाचित प्रतिनिधि किसी कारणवश अपनी सीट छोड़ देते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत कारण हो, स्वास्थ्य संबंधित। गाजियाबाद में भी यही परिस्थिति उत्पन्न हुई है और इस उपचुनाव ने कई प्रमुख दलों को पुनः अपनी रणनीतियों का आकलन करने का अवसर प्रदान किया है। मुख्य मुद्दे गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में कई ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए हैं जो इस क्षेत्र की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। विकास और आधारभूत संरचना। गाजियाबाद में सड़कों, कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। गाजियाबाद विधानसभा की राजनीतिक पृष्ठभूमि। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एक यहाँ की जनता में राजनीति के प्रति जागरूकता जहाँ पिछले कुछ वर्षों में समाज में भागीदारी करती है। कुछ वर्षों में भाजपा का वर्चस्व बहुजन समाज पार्टी जैसे तो समाजवादी पार्टी है। बेरोजगारी और युवा शक्ति। गाजियाबाद में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। खासकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी इस चुनाव में एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है। इस समस्या का समाधान किस तरह से किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है और जनता की इस पर नजर बनी हुई है। महंगाई और घरेलू समस्याएं। महंगाई एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, लेकिन गाजियाबाद जैसे शहरों में यह और प्रभाव डाल रही है। क्षेत्र में अपराध दर बढ़ने से सुरक्षा, जनता सुरक्षित। माहौल की मांग कर रही है ताकि सभी लोग शांति से जीवन यापन कर सकें। स्वास्थ्य सेवाएं। कोविड-19 महामारी के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं की ओर जनता का ध्यान अधिक गया है। गाजियाबाद में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या रही है। प्रमुख राजनीतिक चुनाव में से लेकर विभिन्न पार्टियों के एजेंडे पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा के लिए गाजियाबाद में यह उपचुनाव अपनी पकड़ बनाए रखने का अवसर है। भाजपा का मुख्य फोकस क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और केंद्र व राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर है। समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को सुदृढ़ करने के प्रयास में है। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर जनता का समर्थन हासिल करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सामाजिक रणनीति बनाई। पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर है। वह अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए इस क्षेत्र में सामाजिक समरसता की बात कर रही है। बसपा गाजियाबाद में जातीय समीकरण का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी गाजियाबाद उपचुनाव में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। उनकी रणनीति का मुख्य आधार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा की नीतियों की आलोचना और जनसंपर्क अभियान है। गाजियाबाद उपचुनाव में प्रचार का तरीका भी बदल चुका है। विभिन्न राजनीतिक दल सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टियां डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दे रही हैं। परिणाम विभिन्न राजनीतिक दलों के भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। यदि भाजपा अपनी सीट बरकरार रखती है तो यह उनके मजबूत पकड़ का प्रतीक होगा और आगामी चुनावों में उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दूसरी ओर
यदि विपक्षी पार्टियों में से कोई जीत दर्ज करती है तो यह भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण संकेत होगा और इस उपचुनाव का परिणाम न केवल गाजियाबाद के विकास पर प्रभाव डालेगा बल्कि गाजियाबाद वाले बड़े चुनाव प्रदेश की राजनीतिक संकेत देगा, एक महत्वपूर्ण अध्याय बन सकता है। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने क्षेत्र में रैलियां और सभाएं आयोजित की हैं, जहां पर प्रचार ने अपने उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे और जनता से संवाद कर रहे लगाए हैं, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया है। मतदाताओं की भूमिका और मतदान प्रवृत्ति गाजियाबाद के मतदाता और ग्रामीण मतदाताओं को लेकर अपनी राय बना दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र में जहां विकास और रोजगार मुख्य मुद्दे बने हुए हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बुने गए